हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आज राजनीति विज्ञान में स्थानीय स्वशासन की सिफारिशों के बारे में पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और किस प्रकार जो है इसकी स्थापना हुई इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और उसके बाद सिफारिशें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशें रखी गई। तो कल मैंने आपको बलवंत राय मेहता समिति की जो है सिफारिश के बारे में पढ़ाया गया, जो 1957 में उन्होंने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन इस प्रकार होना चाहिए। आज जो दूसरी सिफारिश है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति जी। अशोक मेहता समिति की सिफारिश जो है 1977 में आई थी। और अशोक मेहता समिति जो 1977 की जो सिफारिश है वो जो स्थानीय स्वशासन में परिवर्तन करना या स्थानीय स्वशासन में रखने की सिफारिश कही कि इस प्रकार स्थानीय शासन में इस प्रकार रखी जाए या इस प्रकार जो है परिवर्तन किया जाए या इस प्रकार जो प्रणाली अपनाई जाए। इसलिए सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने इसमें कौन कौन सी प्रणाली अपनाने के लिए कहा है। सबसे पहले है द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। इसने कहा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। देखो, इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बारे में आपने पढ़ा कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसमें ये कहा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। उसने 3 स्तर बनाया था: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब ये कह रहा है कि जो अशोक मेहता समिति की सिफारिश में ये कहा कि ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें बनाई जाएं। उसने कहा है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश रही है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए और ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत का निर्माण किया जाए। तो देखिए, अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिश में पहली सिफारिश जो मैंने आपको बताई है। बलवंत राय मेहता समिति में तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का वादा जो अपनाने की सिफारिश की है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय माने 2 स्तर होने चाहिए ये अपनाने की सिफारिश की है। दूसरा, उसने कहा है कि संस्थाओं के चुनाव दलगत राजनीति के आधार पर करवाए जाएं। तो देखिए, दूसरी सिफारिश रखी है कि संस्थाओं के चुनाव जो है दलगत राजनीति के आधार पर करवाया जाए, कि दलगत राजनीति बनाई जाए। बीजेपी, भाजपा वगैरह वगैरह जो है जितने भी दलगत राजनीति है या दल हैं वो बनाए जाएं और उसी के आधार पर चुनाव करवाए जाएं। ये दूसरी सिफारिश भेजी थी अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिश कि पंचायतों में जब पंचायत चुनाव करवाए जाएं उसमें दल बनाए जाएं, अलग अलग दल बनाए जाएं, उसी के आधार पर चुनाव करवाए जाएं। तो देखिए, ये दूसरी सिफारिश उसने रखी। तीसरी सिफारिश उसने रखी, जिला कलेक्टर सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएं। देखिए, तीसरी सिफारिश जो रखी है वो रखी है कि जिला कलेक्टर अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएं। क्योंकि जिला जो कलेक्टर होते हैं अधिकारी, सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रख दिए जाएं ताकि उसके ऊपर कंट्रोल हो सके, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। तो ये सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति 1977 में रखी गई कि जिला कलेक्टर को भी जिला परिषद के अधीन बना दिया जाए ताकि जिला कलेक्टर जो है जिला परिषद के अधीन रह कर के कार्य कर सके और जिला परिषद के आदेशों का पालन कर सके। तो ये तीसरी सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने रखी थी। चौथी सिफारिश जो रखी है वो रखी है पंचायती राज व्यवस्था में स्वयं सेवा संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए। स्वयं सेवा संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए, ये चौथी सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने रखी। और 5वीं सिफारिश उन्होंने रखी कि पंचायती राज सेवाओं में समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाए। तो देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज सेवाओं में समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं,
समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए ताकि उनकी सीटें भी अलॉट हो सके, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है वो भी जो पंचायती राज सेवाओं में अपना योगदान दे सके, ताकि उनकी भी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक जो पहचान या राजनीतिक अनुभव जो है उन लोगों को भी हो सके। इसलिए 5 ही सिफारिश इसने रखी। तो देखिए, अशोक मेहता समिति की 5 सिफारिशें जो हैं आपके सामने मैंने आपको बताया है। पहली सिफारिश जो उन्होंने रखी कि 2 स्तर होने चाहिए, पंचायत समिति के 2 स्तर बनाए जाएं, ग्राम पंचायत की जगह जो है मंडल पंचायत गठित की जाए। दूसरा उसने रखा दलगत राजनीति का चुनाव करवाया जाए। तीसरा उसने रखा जिला कलेक्टर को जो है सभी अधिकारियों को जिला परिषद के अधीन बना दिया जाए। चौथा रखा पंचायती राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए। 5वां रखा पंचायती राज से जो सेवाओं के समाज के SC ST और महिला वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए। ये 5 सिफारिशें उन्होंने रखी। आगे जो है विद्वान जो है, मैंने इससे पहले बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश आपको पढ़ा दी। अशोक मेहता समिति की सिफारिश 1977 में आई। उसमें पंचायती राज में और सुधार करने की सिफारिश से लागू की गई कि कुछ कमियां देखी गई। तो आगे जो विद्वान आता है उसका नाम है GV राव समिति 1985। GV राव समिति 1985 की सिफारिश रखी गई कि उसमें पंचायती राज में क्या किया जाए। तो बहुत अच्छी सिफारिश उसने रखी गई। बहुत अच्छा जो है अनुभव उन्होंने दिया कि ऐसा परिवर्तन पंचायत राज में होना चाहिए। पहला उसने सिफारिश रखी कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध करवाई जाएं, कि ग्राम पंचायतों को जो अधिकार तो आपने दिए हैं लेकिन वित्तीय शक्तियाँ भी दी जाएं ताकि वो उन पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल कर सके और उन पैसों को सही जगह लगाया जा सके और सही विकास हो सके। इसलिए पहली सिफारिश उन्होंने रखी ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध करवाई जाए। दूसरा उसने कहा कि अगर इसको वित्तीय शक्तियाँ दी जा रही हैं तो एक आयोग बनाया जाए। उस आयोग रखा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो देखिए, GV राय समिति ने 1985 में ये कहा गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, एक संस्था बनाई जाए और राज्य वित्त आयोग बनाया जाए ताकि समय समय पर जो है जनता की विकास की या जो भी योजनाएं बनाई जा सके। तीसरी सिफारिश उसने रखी कि संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया जाए। उसने कहा कि संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया जाए। और चौथी सिफारिश ने रखी कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए, कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिले के विकास के कार्यों जो है सूचना या सूची जो बनाई जाए। तो उसने ये कहा गया कि जो कार्य सही ढंग से बनाया जाए या चुनाव जो है सही ढंग से कार्य वो कर सके, ऐसा जो है उन्होंने कहा। तो इसलिए कार्यों को जो है सही ढंग से कर सके या प्रभावी बनाया जाए। तो इसलिए प्रभारी बनाने के लिए भी उन्होंने कई प्रकार की सिफारिशें उन्होंने की है। तो जिला परिषद आयुक्त के पद का सृजन किया जाए और उसे जो है कार्यों के प्रभावी बनाया जाए ताकि वो सही ढंग से कार्य कर सके। तो देखिए, GV राय समिति 1985 की सिफारिश में मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन सी सिफारिशें उन्होंने की है। तो सर देखिए, सबसे पहली सिफारिश जो मैंने आपको पढ़ाई ग्राम पंचायतों को वित्तीय शक्ति दी जाए, और दूसरी इसको मैंने पढ़ाई कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, और तीसरी पढ़ाई कि संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया जाए, और चौथी सिफारिश ने रखी जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए और उसे जिले के विकास कार्यों के प्रभावी बनाया जाए ताकि वो सही ढंग से कार्य कर सके। इसके बाद जो अगली सिफारिश है LM समिति 1986, उसने भी सिफारिश रखी, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की गई। और उसने सिफारिश क्या रखी, पहली पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए,
कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बहुत अच्छी बात रखी उन्हें कि संविधान में इसको दर्जा दिया जाए और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। दूसरी सिफारिश रखी कि ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गाँवों का पुनर्गठन किया जाए। अगर ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अगर व्यवहारिक बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको गाँवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अगर गाँवों का पुनर्गठन किया जाएगा तो ये जो सिस्टम है पंचायत राज का वो सही ढंग से कार्य करेगा और सही ढंग से चलेगा। इसके बाद तीसरा उन्होंने पॉइंट रखा, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संपन्न बनाया जाए और इन संस्थाओं के चुनाव, विघटन और उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो उसका समाधान करने के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जाए। तो अगर अधिक जो है संपन्न बनाया जाए और इन संस्थाओं के चुनाव, विघटन और उनके कार्यों के जो जितने भी समस्याएं आती हैं उनके समाधान करने के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जाए। तो इसने 3 सिफारिशें रखी और 3 सिफारिशें मैंने आपको बता दी है, अच्छी तरह क्लियर करवा दिया है। इसके बाद 5वां है वी.के. थुंगल समिति 1988 की सिफारिश। इसने एक ही सिफारिश रखी, वो क्या थी? इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, किसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये सिफारिश इसने की थी। इसके बाद जो है आपके सामने आता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 का प्रावधान क्या है, कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए क्या प्रावधान किया गया है वो देखिए। इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित कर उन्हें ऐसी शक्तियां दी जाएं जिसके द्वारा जो है शक्तियों का जो राज्य द्वारा दिए जाने का प्रावधान करता है, राज्य को दिए जाने का प्रावधान करता है, जो जिन्हें शक्तिशाली बनाती है। और वो कौन कौन से प्रावधान दिए गए, सबसे कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई पंचायतों को? नंबर 1, पेयजल हेतु कुओं, जलाशयों और तालाबों का निर्माण और रखरखाव करना। और दूसरा, बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना और पंचायतों के अभिलेखों की तैयारी करना। और जो मृत्यु और जन्म, विवाह आदि का पंजीकरण करना, ये कार्य जो है इसमें रखा गया। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करें, उनको ऐसी शक्तियां राज्य द्वारा दी जाने का प्रावधान किया गया है ताकि उसको शक्तिशाली बनाया जा सके। तो इसलिए मैंने आपको जो पढ़ाया है आज, आपको जो सिफारिशें पढ़ाई हैं, और पहली बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश में पढ़ा चुका हूँ। जो देखिए दूसरी है आपके अशोक मेहता समिति की सिफारिश है, और तीसरी जो है जी.वी.के. राय समिति की सिफारिश है। इसके बाद जो चौथी है एल.एम. समिति की सिफारिशें हैं, और 5वीं है जो इसलिए दिया और इसके बाद एल.एम. समिति सिफारिश 1986 ने जो सिफारिश की गई जो है मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। संविधान ढांचा जो संविधानिक दर्जा दिया जाना, व्यवहारिक बनाना, और दूसरा है उसमें चुनाव आदि कार्य जो संबंधी समाधान के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जाए। और तुमको समिति ने कहा गया है कि राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। इसलिए मैंने आपको जो 5 जो है सिफारिशों के बारे में पढ़ाया है। पहली है पहला जो है बलवंतराय मेहता समिति 1957, और दूसरी अशोक मेहता समिति जो है 1977, और तीसरी जो मैंने आपको पढ़ाई है वो पढ़ाई है जी.वी.के. राय समिति 1985, और चौथी जो पढ़ाई है एल.एम. समिति 1986, और 5वीं है पी.के. थुंगन समिति 1988। इसलिए जो मैंने 5 सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं की 5 सिफारिशें जो हैं मैंने पढ़ा दी है, और जो भी है ये सिफारिशें उनमें परिवर्तन करके जो है 1993 में जो है अधिनियम बनाया गया और संवैधानिक दर्जा भी इसको दिया गया। इस प्रकार जो है परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं आज की क्लास में जो है 5 सिफारिशें मैंने आपको पढ़ा दी है, और संविधान का अनुच्छेद 40 का क्या प्रावधान है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आगे का जो मैटर है वो अगली क्लासों में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।